हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा एग्री इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो उसके जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये हमें पता नहीं चल पाया है कि ये किस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका जो है वो रिमूव कर दिया गया है, तो ये हमें पता नहीं चल पाया है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं हमें। तो आज की वीडियो में अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, CPU स्टैंड्स। अगला है कि विंडोज एंड लिनक्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है? विंडोज एंड लिनक्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हिंदी में है कि विंडो तथा लिनक्स क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है चार्ल्स बेबेज इज नाउ एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के जो है जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है कंप्यूटर के जनक के नाम से। अगला है कि आउटपुट ऑफ प्रिंटर इज आल्सो नाउन एज अ हार्ड कॉपी, प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट को हार्ड कॉपी के रूप में जाना जाता है। अगला है कि ए डायरेक्टरी विथ इन अनदर डायरेक्टरी इज कॉल्ड एज सब डायरेक्टरी, क्या होता है? सब डायरेक्टरी। तो क्या है इसमें? एक डायरेक्टरी के भीतर दूसरी डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। अगला है द फॉर्मूला इन MS एक्सेल स्टैंड्स द इक्वल सिंबल, ठीक है। MS एक्सेल में फार्मूला होता है इक्वल चिन्ह से प्रारंभ होता है, बराबर के निशान से प्रारंभ होता है। अगला है द डिफॉल्ट पेज और ओरिएंटेशन सेटिंग इन MS वर्ड इज पोर्ट्रेट। तो अगला है कि इसी में है MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग है, क्या होती है? पोर्ट्रेट होती है, क्या है? पोर्ट्रेट होती है। कैसी होती है? पोर्ट्रेट होती है। अगला है द फुल नेम ऑफ DBMS इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होता है? DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है हमारा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज आल्सो नाउन एज एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। हिंदी में है कि कृषि में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी को एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। अगला है द फुल नेम ऑफ DSS इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS का पूरा नाम क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। तो इसमें से जो है एक जो है क्वेश्चन चुनना है जो अपना MCQ का होता है, वही है ये। ए वाइट इज कलेक्शन ऑफ नॉन ऑफ दीज, तो इसमें से जो है कोई भी नहीं है। ए वाइट इज कलेक्शन ऑफ दीज, एक वाइट समूह है, क्या है? इनमें से कोई भी नहीं है एक वाइट का। तो कितना होता है एक वाइट का? एक वाइट का जो होता है समूह वो होता है 8 का, ठीक है। अगला है USB स्टैंड्स फॉर, USB जो है स्टैंड्स फॉर क्या है? यूनिवर्सल सीरियस बस। USB का जो है पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का विस्तार है यूनिवर्सल सीरियस बस, यही बताया था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेयर्ड सीट प्रोग्राम, निम्न में से कौन सा स्प्रेड सीट प्रोग्राम है? तो पहला है लोटस 1 2 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फिर है विजिकल, ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। हिंदी में है लोटस 1 2 3, 1 2 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
और तीसरा है विजिकल्स, उपरोक्त में से सभी। चौथा है उपरोक्त में से सभी, राइट हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला है डाटाबेस इज अ ग्रुप ऑफ, डाटाबेस समूह होता है तो किसका होता है डाटाबेस समूह? वो होता है डाटा का, रिकॉर्ड का, फाइल का। ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर, ऑल द एबव, सभी। अगला है डाटाबेस समूह होता है तो किसका होता है? डाटा, रिकॉर्ड, फाइल, सभी का होता है, उपरोक्त में से सभी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, तो क्या है? स्कैनर इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्कैनर इज आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला है द फुल फॉर्म ऑफ ISP, ISP का जो है विस्तार क्या है, पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगला है मॉडेम इज यूज्ड, मॉडेम का यूज कैसे होता है, मतलब किसके लिए यूज किया जाता है? तो चेंज डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, चेंज डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। मॉडेम का जो है उपयोग में आता है, क्या आता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए। अगला है टूल्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एप्लीकेशन आर डिसीजन सपोर्ट टूल्स, कम्युनिटी नॉलेज शेयर टूल्स, फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल। अगला है राइट है जो इसमें से वो है ऑल ऑफ दीज। विशेषज्ञ प्रणाली अनुप्रयोग के टूल्स हैं, कौन से हैं? डिसीजन सपोर्ट टूल्स, और अगला है कम्युनिटी नॉलेज शेयर टूल्स, ऑटोमेटिक कंट्रोल टूल्स। उपरोक्त में से सभी राइट हो जाएंगे। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड बेनिफिट इन जियो फेंसिंग मैप मेकिंग एंड सर्वेइंग, निम्नलिखित में से कौन सी जियो फेंसिंग नक्शा बनाने तथा सर्वेक्षण के लिए लाभ प्रदान करता है? तो इसमें से जो है GPS लाभ प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डिसीजन मार्किंग सच एज व्हाट टू plant and where to plant using historical data and sampling। हिस्टोरिकल डाटा व नमूनाकरण का उपयोग कर पौधे लगाने और कहाँ लगाने का निर्णय लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? GIS का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राइट टी फॉर, अच्छा इसमें जो है ट्रू फॉल्स जो है बताने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है डॉस इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है? तो कैसा होता है? सिस्टम होता है, मतलब डोस जो होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये है फॉल्स है। अगला है मतलब वो गलत है। अगला है सोर्स प्रोग्राम इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज, स्रोत प्रोग्राम मशीन भाषा में लिखा होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये लिखा होता है, स्रोत प्रोग्राम मशीन भाषा में लिखा होता है। अगला है कि स्क्रीन सेवर इन कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर, कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर एक हार्डवेयर होता है, तो इसका जो राइट है वो है नहीं होता है। टेक्स्ट डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज इन MS एक्सेस, MS एक्सेस में लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए टेक्स्ट डाटा टाइप उपयोग में लेते हैं, तो ये जो है राइट हो जाएगा, उपयोग में लेते हैं। अगला है पावर पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन MS ऑफिस, तो MS ऑफिस पैकेज में पावर पॉइंट सम्मिलित नहीं होता, तो ये गलत है, सम्मिलित होता है।
अगला है टेबल कैन बी क्रिएटेड इन MS वर्ड। MS वर्ड में टेबल बना सकते हैं, तो ये जो है राइट हो जाएगा, बना सकते हैं। अगला है ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है शॉर्ट की फॉर यूजिंग हेल्प इन विंडो इज F5। विंडो में हेल्प के लिए 5 जो 5 F5 शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है, नहीं प्रयोग करते हैं। अगला है ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम आर कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम दैट मिल्क द डायरी केटल विदाउट ह्यूमन लोअर। मानव श्रम रहित डेयरी मवेशियों के दूध के लिए स्वचालित दुग्ध प्रणाली कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली होती है, तो क्या है ये राइट हो जाएगा, ट्रू है ये। अगला है स्मार्टफोन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय जया लक्ष्मी एग्रोटेक फ्रॉम इंडिया आर द कॉमनली यूज्ड एग्रीकल्चर एप्स इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसमें, भारत में जयलक्ष्मी एग्रोटेक द्वारा विकसित स्मार्टफोन मोबाइल एप्लीकेशन आमतौर पर भारत में उपयोग किया जाने वाला कृषि एप्स है, तो ये राइट है। अगला प्रश्न है कि विंडोज 2000 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2001 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है MS ऑफिस इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। अगला है कि MS ऑफिस का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। MS ऑफिस इज यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगला है DBSM स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBSM का पूरा नाम क्या है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। अगला है ग्राफ इज यूज्ड इन MS वर्ड। ग्राफ का प्रयोग जो है MS वर्ड में किया जाता है। अगला है फुल फॉर्म ऑफ GIS इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS का पूरा नाम क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा। अगला है MS DOS इज अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS एक कमांड पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है आधारित है। अगला HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट। HTML का प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। अगला है MS Access इज यूज्ड टू क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS Access का प्रयोग एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है फुल फॉर्म ऑफ HLL इज, तो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज HLL का पूरा नाम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला है फार्म इंडस्ट्री न्यूज़ वाज यूज्ड इन 2010। फार्म इंडस्ट्री न्यूज़ 2010 में जारी किया गया था। अगला है यूनिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड, तो क्या है, पहला और दूसरा जो है राइट हो जाएगा। क्या है, पहला है माइंड ट्रेन फाइल्स और दूसरा है रिकवर डैमेज फाइल्स, ठीक है। पहला क्या था, फाइल मेंटेन करने के लिए और दूसरा है खराब फाइलों की मरम्मत करने के लिए। अगला है GPS स्टैंड्स फॉर। GPS का पूरा नाम है, तो क्या नाम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला है ए प्रोसेस थ्रू विच वी कैन सेंड डाटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो क्या है, आउटपुट प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं कहलाता है।
कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आउटपुट प्रोसेस कहलाता है। अगला है इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इंटरप्रेरेंट है एक भाषा अनुदेशक, ठीक है। अगला है दिस इज यूज्ड टू डेवलप रैंकिंग सिस्टम। का प्रयोग रैंकिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो DSS का प्रयोग किया जाता है रैंकिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। अगला है ICT इज आल्सो नाउन एज ICT इज आल्सो नाउन एज। ICT को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से? ई एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है WSIS वाज पब्लिशड ऑन। WSIS को प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 18 नवंबर 2005 में WSIS प्रकाशित हुआ था। अगला है SIS। SIS स्टैंड्स फॉर। SIS का पूरा नाम क्या है? तो SIS का पूरा नाम है सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला है फुल फॉर्म ऑफ DSS इज। DSS का पूरा नाम क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, DSS का पूरा नाम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अगला है स्मार्टफोन इन एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई ICT। वो क्या हो गया इससे? चौथा होगा इसमें जाया लक्ष्मी एग्रोटेच PVT। ठीक है, स्मार्टफोन इन एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई जया लक्ष्मी एग्रोटेच। एग्रीकल्चर में स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जयलक्ष्मी एग्रोटेक प्राइवेट के द्वारा। अगला है इनपुट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन स्टोर डाटा। इनपुट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम डाटा स्टोर करते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला है ई एग्रीकल्चर इज आल्सो नाउन एज ICT। तो ये ई एग्रीकल्चर को ICT के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ट्रू है, सही है। अगला है WWW इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। WWW का एक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये गलत है, ये नहीं है। अगला है कि स्मार्टफोन इज़ वेरी यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। स्मार्टफोन एग्रीकल्चर में बहुत उपयोगी है। तो इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है जियोमेट्रिक मॉडलिंग ऑफ सिंपल लेवल्स वाज पियोन्सेड बाई स्केल्टन एंड लिंडरमायर इन 1981। साधारण पंक्तियों के लिए जियोमेट्रिक मॉडल स्केल्टन और लिंडरमेयर द्वारा 1981 में बनाया गया था। तो ये राइट हो जाएगा, बनाया गया था। अगला फार्म इंडस्ट्री न्यूज़ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010। फार्म इंडस्ट्री न्यूज़ 2010 में जारी किया गया था। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अगला है GIS इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग रैंकिंग सिस्टम। तो ये फॉल्स हो जाएगा। GIS का प्रयोग रैंकिंग सिस्टम का विकास करने के लिए नहीं किया जाता। अगला फार्मर ऑफ्टन यूज GPS रिसीवर टू इलेक्ट्रॉनिकल मैप। किसी विद्युतीकरण मैप के लिए प्रायः GPS रिसीवर का प्रयोग करते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक विद्युतीय उपकरण है। तो ये राइट हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनमें क्या है कि एक वाइट होता है 8 बिट, एक वाइट होता है 8 बिट और एक वाइट होता है 8 बिट होता है। ठीक है, 8 बिट होता है। अगला है
फुल फॉर्म ऑफ CPU इज। तो फुल फॉर्म का CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला, माउस इज अ इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला है, PRAM 10 इज अ सुपर कंप्यूटर। PRAM परम 10 एक सुपर कंप्यूटर है। परम 10 एक सुपर कंप्यूटर है। अगला है, एबाकस इन्वेंटेड बाई टाइम क्रैनमर। अबेकस का आविष्कार टिम क्रैमर ने किया था। किसने किया था? टिम क्रैमर ने किया था। अगला है, टिम क्रैमर ने किया था। अगला, CD-ROM इज अ स्ट्रॉन्ग डिवाइस। CD-ROM एक स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस। अगला है, यूनिट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, HLS इज एक्सटेंशन ऑफ वाइंड हेल्प फ्लाई। HLS विनहेल्ड फाइल्स का एक्सटेंशन है। अगला है, Yahoo इज अ वेब सर्विस प्रोवाइडर। Yahoo एक वेब सर्विस प्रोवाइडर है। अगला है, HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, विच इज नाउन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। अगला है, फुल फॉर्म ऑफ PROM इज। PROM का फुल फॉर्म क्या है? तो PROM का फुल फॉर्म है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है, WW इज अ वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि विच इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो विंडोज जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला है, स्लाइड प्रिपेयर विद द यूज। तो क्या है? पावर पॉइंट है। प्रयोग करके स्लाइड तैयार की जाती है। तो किसमें? पावर पॉइंट में। अगला, फुल फॉर्म ऑफ मेन। मेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला है कि ICS यूज्ड इन ICS का प्रयोग होता है। तो कहाँ होता है? थर्ड जनरेशन में होता है। अगला है, मोजिला फायरफॉक्स इज अ वेब ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स है तो क्या है? वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है कि कॉम्पिलर क्या है? तो कॉम्पिलर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है कॉम्पिलर। अगला है, फुल फॉर्म ऑफ SVGA। SVG का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो सर्विस वीडियो ग्राफिक एक्सेस है। क्या है? सर्विस वीडियो ग्राफिक एक्सेस। SVGA का फुल फॉर्म। अगला है कि MS एक्सेस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। MS एक्सेस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये है राइट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला है, माइक्रो इज अ पार्ट ऑफ MS एक्सेल। माइक्रो जो है एक पार्ट है MS एक्सेल का। तो ये राइट हो जाएगा। अगला है कि ए वर्क बुक कंसिस्ट वर्कशीट। एक वर्क बुक में वर्कशीट होती है। तो कैसी होती है? तो सही होती है कि एक वर्क बुक में वर्कशीट होती है। तो ये राइट हो जाएगा, वर्क बुक शीट होती है उसमें। अगला है कि MS DOS इज
GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये गलत है। अगला है माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। अगला है कि बार कोड रीडर यूज्ड फॉर स्टोर डाटा, तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। बार कोड रीडर डाटा संग्रहण के लिए उपयोग होता है, बल्कि ये नहीं होता है। अगला है ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में प्रयोग होते थे, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट। HTML का प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है कि क्लॉथ कैथोड रे ट्यूब इज अ मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब एक मॉनिटर है, तो ये गलत है। अगला स्टार टोपोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्किंग का भाग है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है 1 MB जो है कितने KB की होती है, तो कितने KB की होती है, 1000 KB की होती है। 1 MB 1000 KB की होती है। अगला है एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ एक्सेल इज A1। एक्सेल में पहले सेल का पता है A1। अगला है ISP मीन्स इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। ISP का मीन्स मतलब क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगला है फुल फॉर्म ऑफ OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला है कि एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज XLSX। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है, क्या होता है, XLSX। अगला है जॉयस्टिक इज अ इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। अगला है CTRL+X कमांड इज यूज्ड टू कट। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल+X कमांड को जो है दबाने पर तो क्या होता है, तो कट हो जाता है। कंट्रोल+X कमांड का उपयोग कट के लिए किया जाता है। अगला है हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेज किसमें यूज हुई थी, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर उपयोग करते हैं। अगला है मोजिला फायरफॉक्स इज अ वेब ब्राउज़र। क्या है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। अगला है फुल फॉर्म ऑफ WAN। WAN इज वाइड एरिया नेटवर्क। क्या कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है WAN का पूरा नाम क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला है LED स्टैंड्स फॉर। LED का जो है तात्पर्य क्या है, तो LED का तात्पर्य है लाइट इमाइटिंग डियोड। LIT का तात्पर्य है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला है 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। अगला है 1 GB बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। अगला है VIOS स्टैंड्स फॉर। वायोस का तात्पर्य होता है, तो क्या तात्पर्य होता है, इसका राइट है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला है शॉर्टकट की ऑफ वर्ड इन MS वर्ड इज Ctrl+V। MS वर्ड में बोल्ड के काम आने वाली शॉर्टकट की है, तो कौन सी होती है, Ctrl+V होती है। अगला है नंबर ऑफ फंक्शन की
कीज इज इन कीबोर्ड इज, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? तो 12 फंक्शन की होती हैं। अगला है गूगल इज है, गूगल क्या है? तो क्या है? एक सर्च इंजन है गूगल। क्या है? सर्च इंजन। अगला है फुल फॉर्म ऑफ OMR, तो इसका राइट है ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। OMR का पूरा नाम है, क्या नाम है? ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। अगला है पेन ड्राइव इज, पेन ड्राइव क्या है? तो एक्सिलरी स्टोरेज है, ऑक्सिलरी स्टोरेज। अगला है स्टार्ट बटन इज MS वर्ड इज लोकेटेड ऑन टास्क बार। स्टार्ट बटन है, MS वर्ड में स्टार्ट बटन होता है, तो क्या होता है? टास्क बार पर होता है। अगला है प्रोजेक्टर इज ए, प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रोजेक्टर है एक, क्या है? आउटपुट डिवाइस। अगला है कि VGA स्टैंड्स फॉर वीडियोग्राफिकल एडाप्टेशन, VGA का मतलब वीडियो ग्राफिकल एडाप्टेशन है, तो ये गलत है, एडाप्टेशन नहीं है। अगला है रिसाइकल वाइन विन कंटेंस डिलीटेड आइटम, तो इसका है रिसाइकल विन में नष्ट किया हुआ सामान रहता है, तो ये राइट है। अगला है लेजर प्रिंटर इज ए इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। अगला है चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो ये राइट है। अगला है विंडोज वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है MS एक्सेल इज आ प्रेजेंटेशन पैकेज, MS एक्सेल का प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। अगला है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का अर्थ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो राइट हो जाएगा। अगला है OCR इज अ लेजर डिस्क, तो ये गलत है, OCR एक लेजर डिस्क है, नहीं है। तो अगला है कि ओपेरा मिनी इज ए वेबसाइट, ओपेरा मिनी इज ए वेबसाइट, ओपेरा मिनी एक वेबसाइट है, तो ये गलत है, एक वेबसाइट नहीं है ओपेरा मिनी। अगला है कि EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल, EEPROM से आशय है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है वन बाइट इज 8 बिट्स, 1 बाइट इज 8 बिट्स। अगला है MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, MICR के से आशय क्या आशय है? रिकॉग्नाइजेशन। अगला है स्कैनर इज इनपुट डिवाइस, स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगला है ISP स्टैंड्स फॉर, ISP से आशय है, तो क्या आशय है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है Ctrl+A is used for selecting all text in MS Word, Ctrl+A MS Word में पूरे टेक्स्ट को चुनने के काम आता है। अगला है F5 की इज यूज्ड टू स्टार्ट स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट, F5 की MS पावर पॉइंट में
स्लाइड शो शुरू करने के काम आती है। अगला है LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो LAN का आशय क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है द सिंबल यूज्ड इन ईमेल्स एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो @ को यूज किया जाता है। ठीक है। अगला है CPU स्टैंड्स फॉर। CPU का जो है आशय क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो क्या है इसका राइट आंसर? वो है प्रिंटर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला है CRT। CRT स्टैंड्स फॉर क्लॉथ कैथोड रे ट्यूब। CRT से आशय है कैथोड रे ट्यूब। अगला है FAT स्टैंड्स फॉर, मतलब क्या आशय है FAT का? तो क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। अगला है URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL से आशय है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है कि मोजिला फायरफॉक्स इज टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स एक प्रकार का है वेब ब्राउज़र। अगला है प्रोम स्टैंड्स फॉर। प्रोम से आशय क्या आशय है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। इनमें से कौन से डिवाइस की स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका जो राइट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कम होती है। अगला है ये पैकेज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इज MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए पैकेज है क्या है? MS वर्ड। अगला है VIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है VIOS से आशय है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है NTFS मीन्स। NTFS का क्या मीन है, क्या मतलब है? तो इसका है न्यू टेक्निकल फाइल सिस्टम। न्यू टेक्निकल फाइल सिस्टम है। अगला प्रश्न है कि लाइट पेन इज आ आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये गलत है। अगला है DOS इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये जो है राइट है। अगला है पॉइंट ब्रश इज यूज्ड टू मेक ड्राइंग। पेंट ब्रश ड्राइंग बनाने के काम आता है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिसाइकल वाइन हैज डिलीटेड आइटम। रिसाइकल विन में डिलीट किए हुए आइटम होते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है विंडो 8 इज आ लेटेस्ट ऑपरेशन सिस्टम। विंडो 8 एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है 2014, 15, 2021, 22 में। जो 2014 और 15 का है वो है राइट हो जाएगा, और जो 2021 और 22 का है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। अगला है हिंदी कनेक्ट कैन नॉट बी यूज फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हिंदी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उपयोग में नहीं आ सकती है, गलत है। CD कमांड इन DOS मीन्स चेंज डिस्क। DOS में CD कमांड का मतलब चेंज डिस्क होता है, तो ये भी गलत है। अगला लैपटॉप में सिमिलर देन डेस्कटॉप। लैपटॉप में डेस्कटॉप से छोटा होता है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिकल एडेप्टेशन। VGA का मतलब वीडियो ग्राफिकल एडेप्टेशन होता है, तो ये गलत है।
अगला है कि डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन व्हेन विंडोज स्टार्ट्स। तो क्या है इसका, जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है तो डेस्कटॉप सबसे पहली स्क्रीन होता है। तो इसका जो है राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहले पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।